नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग दो लेक्चर देखे रैंकिंग से, उसमें हर एक टाइप को ध्यान में रखते हुए आपको बताया गया है, क्योंकि उतना ही टाइप से लगभग आपको से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टाइप को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको प्रैक्टिस करके उस टाइप को लागू करके आपको उस टाइप को ऐड कर लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आज एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल सीक्वेंस। यह क्या होता है भाई, इसको कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक लेवल पे ए है और बी है, ठीक है, और ए और बी का सेम लेवल है। इसके बारे में क्या तीन स्थिति ए और बी के बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है? ए बड़ा हो सकता है बी से, ए और बी आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। ए छोटा हो सकता है बी से, इसके अलावा तो नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है इन ए और बी एक सेम लेवल का जो व्यक्ति है या कोई भी वेरिएबल कह लीजिए, उसके बीच तीन रिलेशन संभव हैं। या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या दोनों के बीच आपस में इक्वल का रिलेशन हो सकता है, या ए जो है बी से छोटा हो सकता है। चलिए इसको डायग्राम के रूप में समझे कि कैसे इसको बनाते हैं। अगर मान लीजिए ए बड़ा है बी से, तो इसके लिए हम क्या डायग्राम बनाएंगे? ए को बड़ा कर देंगे, मतलब ए को बड़ा दिखा देंगे और बी को उसके नीचे बैठाएंगे। और जैसे देखिए ए और बी दोनों इक्वल हैं, इसके लिए क्या डायग्राम होगा? ए और बी साथ साथ बैठेंगे। और क्या है, ए छोटा है बी से, तो क्या होगा? जैसे कि आपको बी बड़ा है ए से, मतलब ए छोटा है बी से, मतलब बी इसमें क्या होगा? बड़ा होगा, ए छोटा होगा। तो जो सीक्वेंस है मैथमेटिकल सीक्वेंस, या क्या सीक्वेंस है? मैथमेटिकल सीक्वेंस आया ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, यह सब क्या है? मैथमेटिकल सीक्वेंस है या क्रम है। इनके बीच में रिलेशन को आपसे पूछेगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबको आपको सजा देना होगा। उसमें से बीच का पूछेगा, शुरू का पूछ सकता है, शुरू से मतलब क्या पोजीशन है उसका पूछ सकता है। इसी पर देखिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश से दिनेश बड़ा है। कहने का सेंस है यहाँ पे रमेश के लिए आर यूज करें, दिनेश के लिए डी यूज करें, तो क्या है? रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश बड़ा हो गया। अब कहता है दिनेश से बोमन छोटा है। कहने का मतलब है दिनेश बड़ा है और बोमन छोटा है। इसको एक डायग्राम के रूप में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? एक इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बना, एक दूसरा बना। इसको एक हम आपको सीक्वेंस बना के दिखा देते हैं। डी बड़ा है आर से, तो इसको डायग्राम बनाना सिखाए थे। डी को बड़ा कर देंगे, आर इसको छोटा में बैठाएंगे। फिर एक और इक्वेशन है जो कि डी बड़ा है बी से, तो ऑलरेडी डी बड़ा है आर से, तो इसके लिए एक और हमने क्या किया? इसी के इक्विवेलेंट डी ले लिया, और डी बड़ा है बी से। अब आपसे पूछा है इन सब में सबसे छोटा कौन है। कहने का मतलब छोटा फाइंड करने के लिए दिनेश से नीचे एक परफेक्ट ऑर्डर में तो नहीं है, यहाँ पे तो सेम लेवल पे आ गए, सेम लेवल पे रमेश और बोमन। तो हमने बताया रमेश और बोमन एक सेम लेवल पे है, तो रमेश बड़ा हो सकता है बोमन से,
रमेश और बोमन आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, रमेश छोटा हो सकता है बोमन से। तो क्या इनमें सबसे छोटा आप पता लगा पा रहे हैं क्या? नहीं लग पा रहा है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पता नहीं लगा सकते हैं। इसमें एक ऐसा सीक्वेंस देता कि परफेक्ट सीक्वेंस बनता, जैसे कि अगर ऐसा दे देता दिनेश जो है बड़ा है रमेश से और बोमन जो है बड़ा है दिनेश से, तो निकाल सकते हैं क्या? देखिए बोमन यहाँ पे निकल पाएगा, जैसे कि देखिए बोमन बड़ा है दिनेश से, तो ई और ई को कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे डी बड़ा है आर से और डी छोटा है बोमन से, तो इसमें एक परफेक्ट सीक्वेंस निकला। इसमें आप क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे जो छोटा है ई है, सबसे जो बड़ा है बी है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा इसमें रमेश और बोमन में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। और यह क्वेश्चन 28/3/2016 के एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप मैथमेटिकल सीक्वेंस से आप एक पता कर सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, या आप पता नहीं लगा सकते हैं, क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें देखिए कथन के रूप में दे दिया हुआ है और निष्कर्ष भी दिया हुआ है, और इसका ऑप्शन पूछा हुआ है कि केवल 1 निष्कर्ष है या 2 है या 1 और 2 दोनों है, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट का ख्याल रखिए। स्टेटमेंट में दिया हुआ है m बड़ा है l से, l बड़ा है n से, और n और r में इक्वल का रिलेशन है, तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कंबाइन करके देखेंगे। m बड़ा है l से, l बड़ा है n से, और n और r में इक्वल का रिलेशन है, ठीक है। तो निष्कर्ष आपसे पूछ लिया कि r क्या है, बड़ा है l से। देखिए r तो सबसे छोटा है, यहाँ n और r में इक्वल का रिलेशन है, और आपसे निष्कर्ष में पहला दे दिया कि r बड़ा है l से, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है r जो है छोटा होना चाहिए l से। तो क्या यह निष्कर्ष सही होगा? नहीं, इसको गलत कर दीजिए। कहता है r जो है छोटा है m से। देखिए यहाँ पे क्या है, r जो है सबसे छोटा है, कहने का मतलब इन सबों में सबसे छोटा r है, तो पार्टिकुलर m से भी छोटा है r। तो यहीं दिया, इसमें क्या कहा, m बड़ा है और r छोटा है, तो इस कथन से क्या होगा, निष्कर्ष A2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है, A में है केवल 1, B में है केवल 2, C में है 1 और 2 दोनों, D में है ना तो 1 और ना ही 2, तो केवल 2 ही ना निष्कर्ष सही हुआ है, तो आंसर क्या कर देंगे, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसमें पॉइंट वाइज दे दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। कहता है रेखा जो है सुमिता से छोटी है, तो रेखा के लिए हम क्या यूज कर लेंगे। देखिए रेखा को इंग्लिश में लिखते हैं REKH, तो सबसे बढ़िया क्या होगा, एक से भी ज़्यादा R से स्टार्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है शुरू से जो 2 लेटर है उसको लेके चल सकते हैं। रेखा जो है, रेखा के लिए हम मान लीजिए RE यूज करते हैं। रेखा जो है सुमिता से छोटी है, SU। सुमिता के लिए हम यूज कर दिए SU, सुमिता से छोटी है, किंतु रीना से बड़ी है। कौन, रेखा। रेखा जो है रीना से बड़ी है, तो रीना के लिए हम RI यूज कर लिए। तो हम एक पढ़ लिए और पढ़ते हुए हम डायग्राम भी बना लिए। दूसरा को पढ़िए, रीना गायत्री से बड़ी है। देखिए एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन। देखिए रीना और गायत्री, रीना जो है गायत्री से बड़ी है, तो गायत्री का हम GA लेते हैं, रीना गायत्री से बड़ी है। अब ये भी पढ़ लिया आप। चलिए तीसरा को पढ़िए, शर्मिला जो है रीना से बड़ी है। देखिए
एक और जो है शर्मिला आती है जो कि रीना से बड़ी है। तो रीना से बड़ी तो ये लोग भी हैं, ऊपर में रेखा भी है, सुमिता भी है। तो रीना से बड़ी शर्मिला, मान लीजिए शर्मिला के लिए ऐसे यूज करते हैं। किंतु रेखा से छोटी है, मतलब कहने का सेंस है, यहाँ देखिए आप, रेखा से छोटी, शर्मिला जो है रीना से बड़ी किंतु रेखा से छोटी, मतलब इसके बीच में है ये शर्मिला। आपको अलग एक डायग्राम भी नहीं बना। चलिए, तो आपसे पूछ लिया इसमें, इनमें सबसे छोटी कौन है। देखिए सबसे जो छोटी यहाँ पे बैठी हुई है ना, क्योंकि डायग्राम जो है ऊपर में सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी गायत्री है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे आपको सीक्वेंस को यूज कर लेना है, आपको एक डायग्राम के थ्रू बड़ा छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, पढ़ते हुए बनाना है। ये नहीं कि पढ़ के बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एक स्टेटमेंट को पढ़े तुरंत बना लिए, फिर दूसरा पढ़े लिंक कर लिए, फिर बना लिए। बनाते हुए पढ़ते हुए बनाइएगा, इजी वे में बनेगा और जल्दी आंसर कर पाइएगा, टाइम भी कम लगेगा। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन कर दीजिए। कोई भी नाम जब बोलते हैं तो उसको जो स्टार्टिंग से 2 ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे रीना भी था, आर से रेखा भी था, तो उसको क्या किए, स्टार्टिंग के 2 लेटर को हमने ले लिया और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग से 2 लेटर हम ले लिए। ठीक है, जिससे आसानी से आप पता कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और इस 4 से देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। देखिए योगेश जो है अल्पेश से लंबा है। मान लीजिए योगेश के लिए वाईओ यूज किए, अल्पेश के लिए एल यूज किए। योगेश जो है अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। कौन? योगेश जो है धर्मेश से छोटा है। सुरेश राजेश से छोटा है। इसमें ना सुरेश आया ना राजेश आया, तो जो इससे लिंक है इस तीनों से उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, कहने का मतलब है हरीश जो है अल्पेश से छोटा है। आगे चलते हैं। रमेश धर्मेश से लंबा, यही है धर्मेश। तो रमेश जो है, रमेश के लिए मान लीजिए आर ए से यूज करते हैं रमेश को। रमेश जो है धर्मेश से लंबा किंतु सुरेश से छोटा। कौन? रमेश जो है सुरेश से छोटा। अब बोला है सुरेश राजेश से छोटा है और एक आते हैं राजेश। राजेश के लिए आर ए जे यूज कर लिए हैं, क्योंकि रमेश के लिए हमने आर ए यूज किया है, तो आर ए यूज कर लेंगे तो वहाँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए राजेश के लिए आर ए जे का यूज किए। तो ये स्टेटमेंट को हम पढ़ते हुए सब बना लिए। इसमें आपका एक सीक्वेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया क्या, इन सभी में सबसे छोटा कौन है। देखिए ये जो सीक्वेंस में आया सबसे छोटा पे कौन है, ये यहाँ पे जो एच ए किसके लिए यूज किए गए हैं। देखिए अल्पेश, रमेश, हरीश, योगेश। हरीश के लिए एच ए यूज किया गया ना, तो इसको सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ये ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है। कहने का मतलब सबसे ऊंचा व्यक्ति टॉप पे है, सबसे जो नाटा है नीचे में है। तो कहने का मतलब है सबसे बीच निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए कैसे, उसके बाएं उतने ही लोग होते हैं जितना कि उसके दाएं। तो बीच में यहाँ देखिए कैसे फाइंड आउट हो गया भाई। यहाँ पे देखिए 3 लोग उसके धर्मेश के ऊपर हैं, 3 लोग धर्मेश से नीचे हैं। इसका मतलब क्या है, धर्मेश एकदम सेंटर पे बैठा हुआ है। तो ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है, तो क्या हो जाएगा, धर्मेश। ठीक है, 5 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको यह क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद टीसी क्लर्क एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, यदि सी बड़ा है ए से, यहाँ पे सी जो है बड़ा है ए से, ठीक है, लेकिन बी से छोटा है। सी जो है बी से छोटा है। अब आगे पढ़े, तथा डी छोटा है ई से, तो इन तीनों से रिलेटेड कुछ आया नहीं तो आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन सी से बड़ा है, यहाँ पे देखिए तथा से जुड़ा और डी के बारे में बात हो रही है। तथा डी जो है सी से बड़ा है, कहने का मतलब तथा डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है। लेकिन में किसके बारे में बात होगी? डी के। डी जो है सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा एक तो और है ऑलरेडी बैठा हुआ बी, तो हम क्या किए, सी के पैरेलल ही एक और सी को कंसीडर कर लिए और सी से बड़ा डी को हमने दिखाया। ठीक है, अब तो डी और ई में रिलेशन आ गया। तथा डी छोटा है ई से, डी जो है छोटा है ई से, मतलब डी के ऊपर ई होगा। तब आपसे पूछ लिया, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? देखिए, पहला में दिया ई सबसे बड़ा है, क्या ये हो सकता है क्या? देखिए, दूसरा बी सबसे बड़ा है, यहाँ पे इसमें बी है और ए सीरीज में यहाँ पे है ई। आगे पूछा डी बड़ा है बी से, देखिए यहाँ और यहाँ का रिलेशन, तो यहाँ पे तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था एक पैरेलल पे दो वेरिएबल हो, दो लोग हों, उनके बारे में 3 कंडीशन आता है, या तो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो आप इसको तो काट ही दीजिए, ये तो एकदम कट गया। अब आइए, ए सबसे छोटा है। देखिएगा इस सीरीज में यहाँ पे ए सबसे छोटा है और इसके ही ऊपर जो भी है सी के पैरेलल ही हमने कंसीडर कर लिया, तो सी के ही ऊपर मतलब डी और ई हैं और सी के ही ऊपर बी है। तो सबसे आपको पूछा कि कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है, निश्चित रूप से कौन हो सकता है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो है ए सबसे छोटा हो सकता है। अब ये दोनों कैसे काटेंगे? ई सबसे बड़ा है, बी सबसे बड़ा है। देखिए, क्योंकि ई और ए पैरेलल है दोनों, तो इन लोगों में ही क्लियर रिलेशन नहीं है कि डी बड़ा है बी से, कि डी बी से छोटा है, कि दोनों में इक्वल का रिलेशन है। इस कारण से ये दोनों निश्चित निष्कर्ष नहीं हो सकते हैं। आपको सबसे निश्चित निष्कर्ष कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं, पी क्यू से लंबा है। देखिए यहाँ पे आया पी जो है क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, आर जो है पी से छोटा है। देखिए आर पी से छोटा है, कंसीडर हो गया। एस टी से लंबा है, इसमें कोई आया क्या रिलेट करने के लिए? लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। एस टी से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है। कौन? एस। एस जो है क्यू से छोटा है। अब इसको पढ़ लीजिए, एस जो है टी से लंबा है, एस जो है टी से लंबा है, टी से लंबा है। पढ़ लिए सब? तो आपसे पूछ लिया तो सर्वाधिक लंबा कौन है? देखिए सर्वाधिक में आप एक सीरीज को देख रहे हैं, उसमें टॉप पे कौन बैठा हुआ है? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। और यह जो क्वेश्चन है डीएमआरसी जेएससी एग्ज़ाम 2003 में पूछा हुआ है, आरआरबी भुवनेश्वर एग्ज़ाम 2002 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एएसएम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भुवनेश्वर के एएसएम में एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये फाइंड कर लिए कि सर्वाधिक लंबा कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, डायग्राम को बनाते जाना है, ये नहीं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन लंबा होता है।
आपको एक बार पढ़िएगा बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, आपको कन्फ्यूजन भी दूर होते जाएगा। किससे रिलेट करना है, आप जिससे जो रिलेशन दिया है उसको पुट करते जाइए, आपका एक सीक्वेंस मिल जाएगा और ईजिली आप बता पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय के पास राहुल और मनोज दोनों के संयुक्त धन से अधिक धन है। तो देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए जो विजय है, मान लीजिए विजय के लिए VI लिखते हैं, विजय के पास राहुल और मनोज, राहुल को RA से डिनोट करते हैं और मनोज के लिए MA से डिनोट करते हैं। दोनों के संयुक्त धन से अधिक धन है, किसके पास, विजय के पास। रोहित के पास विजय और राहुल दोनों के संयुक्त धन, देखिए एक है रोहित, रोहित के लिए RO लिखें, रोहित के पास विजय और राहुल दोनों के संयुक्त धन से अधिक धन है, किसके पास, तो रोहित के पास। अब बोला मनोज के पास राहुल से अधिक धन है, यहाँ है मनोज MA, मनोज के पास राहुल से अधिक धन है, राहुल से अधिक धन। तो देखिए इसमें आपसे पूछ लिया, एक तो कंबाइंड करके दिया हुआ है रिलेशन दोनों के बीच में, और एक सिंगल से भी रिलेशन है। तो पूछा सबसे किसके पास सबसे कम धनराशि है। तो देखिए इसको सेटिस्फाइड करते हुए आप वैल्यू भी छोटा छोटा वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। देखिए मनोज के पास राहुल से ज़्यादा है, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे राहुल को हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए इसके पास 1 है तो मनोज के पास 2 हम कंसीडर कर लिए, एक वैल्यू ले लिए, छोटा वैल्यू लेके हम इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। तो देखिए राहुल के पास हम 1 लिए और मनोज के लिए 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 और 1 3 से बड़ा वाला वैल्यू जो भी होगा वो विजय के पास होगा। तो मान लीजिए 3 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो विजय के पास कितना हो जाएगा, 4। अब आइए यहाँ विजय और राहुल दोनों के संयुक्त धन से रोहित के पास ज़्यादा है, तो विजय के पास कितना है, 4 है, राहुल के पास कितना है, 1 है, तो 4 + 1 5 से ज़्यादा, मतलब रोहित के पास कितना है, 6 है। तो कहा सबसे कम धनराशि किसके पास है, तो किसके पास है भाई, ये RA से किसको डिनोट किए थे, राहुल को ना, RA से डिनोट किए थे राहुल को। तो सबसे जो कम धनराशि किसके पास है, राहुल के पास, ठीक है। तो इस टाइप के संयुक्त धन से रिलेटेड आप पूछ ले तो आप जो छोटा वैल्यू है उसको पुट करके बड़ा छोटा में देखते हुए कि कौन बड़ा, अगर राहुल छोटा है तो इसको छोटा अमाउंट दिए, मनोज बड़ा था तो उसको बड़ा अमाउंट दिए, उसको रख के सबको सेटिस्फाइड किए और पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर में किससे ज़्यादा है किसको कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से अधिक अंक हासिल किए। चलिए राज के लिए RA यूज किए, राज ने मुकेश से अधिक अंक हासिल किए, ठीक है, किंतु प्रिया से ज़्यादा नहीं। कौन, राज प्रिया से ज़्यादा नहीं, मतलब प्रिया को भी राज से भी ज़्यादा अंक है, ठीक है। प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक हासिल किए। यहीं जो प्रिया है गौरव के लिए यूज किए और कविता के लिए के, गौरव और कविता से अधिक अंक हासिल किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक हासिल किए, तो गौरव जो है मुकेश से कम अंक हासिल किए। चलिए गौरव, यहाँ से गौरव हट गया, यहाँ आ गया, किंतु अंक समूह में सबसे कम नहीं, मतलब गौरव को अंक समूह में सबसे कम अंक नहीं प्राप्त हुआ है, मतलब इसके नीचे भी कोई ना कोई अंक हासिल किया है। मतलब क्या है, यहाँ पे भी कविता को आप बैठा देंगे तभी भी क्या है, प्रिया को ज़्यादा अंक मिला है कविता से।
तो पूछ लिया क्या, समूह में गौरव का स्थान क्या है। तो देखिए परीक्षा में अंक के आधार पे स्थान आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे जो ज़्यादा अंक प्रिया को मिला है, उसके बाद राज को, उसके बाद मुकेश को, उसके बाद गौरव को, उसके बाद कविता को। तो ऊपर से आप नीचे आएंगे ना, तो समूह में गौरव का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है। आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 के ही कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया। आरआरसी रांची ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 में ही पूछा गया। इसलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। मान लीजिए बीच में ही आ गया, दो व्यक्ति से आ गया कि उससे, जैसे कि यहाँ पे आ गया प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक हासिल किए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेंशन कर लेंगे। बाद में कहीं आएगा तो इससे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएगा। प्रॉपर ऑर्डर मिलने के कारण आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पोजीशन किसको क्या पूछ रहा है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए मोहन रूपा से 6 महीना छोटा है, जबकि रवि सीता से 3 महीना छोटा है। ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है, जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है। इनमें सबसे बड़ा कौन है। मतलब जो है आयु में गैप दे दिया महीने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बताए थे कि कैसे करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। और आपको यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीए एग्ज़ाम 2002 में पूछा हुआ है। दो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कोलकाता में भी भुवनेश्वर में भी। चलिए यहाँ देखिए मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है, मतलब मोहन की जो आयु है कितना है, 6 वर्ष है। तो रूपा, अब देखिए रूपा की आयु निकाल सकते हैं कैसे। मोहन जो है रूपा से 6 महीने छोटा है, तो रूपा जो है 6 वर्ष 6 महीना की है। ठीक है। अब चलिए, जबकि रवि सीता से 3 महीना छोटा है न, रवि सीता से तो आपको कोई लिंक नहीं मिला। यहाँ पे आइए, ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। ममता के जन्म के समय जो रवि है 2 माह का था। अब इसको रिलेट करते हैं, जबकि रवि जो है, यहाँ देखिए यहाँ माह, रवि 2 माह का था। अब आइए, जबकि रवि सीता से 3 महीना छोटा है, तो सीता 5 माह की होगी, 3 महीना छोटे का मतलब। और एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है। रीता जो है 5 वर्ष आयु वर्ग में है। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा एज के अकॉर्डिंग आपको देखिए कौन है। यहाँ पे देखिए रूपा जो है 6 वर्ष 6 महीना का है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, रूपा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको दे के पूछ सकता है, वर्ष और महीना में भी दे के पूछ सकता है। आपको ध्यान देना होगा। अगर इसको मतलब सिर्फ ऑप्शन पे करना होता, कैसे निकाल लेते, आपसे सिर्फ बड़ा ही पूछा था। तो देखिए यहाँ तो रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है, मोहन का दिया हुआ है, मोहन और रूपा के बीच में रिलेशन है, और मोहन जो है रूपा से 6 महीना छोटा है, तो रूपा 6 वर्ष 6 महीना की थी। उसके बाद है ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। तो इस लोगों के बीच में जो एज का डिफरेंस है बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे कि रूपा सबसे मतलब बड़ी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, फिर एक स्टेटमेंट हो गया। क्यू एस से बड़ा है
एक पार्टिकुलर दे दिया। इनमें बड़ा कौन है? ऑप्शन है ए क्यू बी टी सी पी। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई के एएसएम टीए सीए जीजी एग्ज़ाम 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में देते हैं, इसको बनाइएगा घर पे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। पूरा जो यह सेशन है मैथमेटिकल सीक्वेंस का, यह आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। जो लोग नए हैं, इस चैनल को नए देख रहे हैं, उसको क्या करिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी यहाँ से नया अपडेट जैसे ही जाए आपको तुरंत आपके पास पहुँच जाए, और आपको जो भी आपके अंदर जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप खोजते हैं, सर्च करते हैं बाहर में, वो आपको तुरंत वहाँ पहुँच जाए, और उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।